प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। नहाय खाए के साथ जितिया पर्व शुरू हो गया। महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए जितिया व्रत करती हैं। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है, इस पर्व को लेकर अलग अलग कहानियां और किंवदंतियां हैं। आइए आपको वो सारी कहानी सुनाते हैं जिसकी वजह से जितिया पर्व मनाया जाता है। पहली कथा महाभारत से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु से उनके पुत्र अश्वत्थामा को गहरा आघात लगा। बदला लेने की नीयत से अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में घुस गया। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया और उनकी हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सृष्टि के विनाश की आशंका से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो ऐसा ही किया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को जीवन दान दिया। कहा जाता है तभी से जीवित पुत्रिका अथवा जितिया पर्व मनाने की शुरुआत हो गई। दूसरी कहानी हिमालय में रहने वाली एक मादा लोमड़ी और मादा गरुड़ से जुड़ी है। कहानी के मुताबिक एक दिन लोमड़ी और गरुड़ ने कुछ महिलाओं को उपवास और व्रत करते देखा। महिलाओं को देखकर उन दोनों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन लोमड़ी उपवास में भूख के मारे बेहोश हो गई। लोमड़ी से रहा नहीं गया और उसने खाना खा लिया। वहीं मादा गरुड़ ने अपना व्रत पूरा किया। परिणाम ये हुआ कि लोमड़ी के बच्चे जन्म के कुछ ही समय बाद चल बसे, वहीं गरुड़ के बच्चे दीर्घायु हुए। तीसरी कथा गंधर्व राजा जिमुतवाहन से जुड़ी है। महान गंधर्व राजा जिमुतवाहन राजसी जीवन से उब चुके थे। एक दिन उन्होंने राजपाट भाइयों को सौंप दिया और खुद वन में चले गए। वन में भटकते हुए एक दिन उन्होंने एक बुढ़िया को विलाप करते देखा। जब जिमुतवाहन ने बुढ़िया से उसके विलाप का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि वो नागवंशी परिवार से है, नागों की माता है। बुढ़िया ने बताया कि एक शपथ की वजह से प्रतिदिन एक सांप को पक्षीराज गरुड़ का निवाला बनना पड़ता है और आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है। इतना सुनकर जिमुतवाहन ने बुढ़िया से कहा कि वे उनके बेटे को जीवित वापस ले आएंगे। सांप को बचाने के लिए पक्षीराज का निवाला बनने के उद्देश्य से जिमुतवाहन एक लाल कपड़ा लपेटकर खुद चट्टान पर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ आए और उन्होंने जिमुतवाहन को उठा लिया। जब गरुड़ ने देखा कि उनके पंजों में कोई हरकत नहीं हो रही है तो उन्होंने कपड़ा हटाकर देखा। गरुड़ ने वहां जिमुतवाहन को पाया। जिमुतवाहन ने उन्हें सारा वाकया समझाया। जिमुतवाहन का परोपकार और त्याग जानकर गरुड़ ने वादा किया कि अब कभी भी सांपों का बलिदान नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार बुढ़िया के बच्चे की रक्षा हो गई। तभी से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया पर्व मनाने की शुरुआत हो गई। ये कहानियां कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।